तो दोस्तों, आज में से जो लोग भी हाल ही में उत्तराखंड या हिमाचल पर्वतों के बीच राइड करते हैं, आप रात के समय हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच राइड करेंगे तो यार आप वीडियो स्किप कर दो, क्योंकि आज जो मैं आपको इनवाइट देखना जा रहा हूं, उत्तराखंड के रहने वाले लड़के एक के साथ जो घाटी भाई साहब मैं अपने आप को मोटरसाइकिल से चला रहा हूं। माउंट वो इनवाइट सुन के अब मैं हजारों की संख्या में लोग के साथ घूमता हूं। अगर आप भी मुझे रात के समय की जानकारी दे तो यार, ये जो पहाड़ है ना सुबह के समय सुंदर दिखने वाले होते हैं, रात के समय पाए जाने वाले अवैध होते हैं, और जब इन पहाड़ों का भयानक रूप होता है तो यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपके सामने आती हैं, तो आपकी जिंदगी उनके बाद से हमेशा के लिए बदल जाएगी। ना कि हिमाचल देवभूमि में देव है देविया जो वहाँ पे आप भी तो भगवान की पीठ थपथपाए अपने दिमाग में। उत्तर प्रदेश जिस गांव में आपका घर है, वहां पर आपकी जिंदगी जो पूरी तरह से कटी हुई है। आप गांव के आसपास के शहर में आप थोड़ा बहुत घूमे हैं और पहली बार आपको मौका मिले हिमाचल पर्वत दर्शन करने के लिए, आप उसमें बैठे हो सकते हैं। कुल 112 घंटे की पूरी यात्रा है और आप उस 10-11 बजे ठीक है जो उस समय पूरी भीड़ भाड़ हो रही है, पूरी तरह से भीड़ भाड़ वाले लोग सब कुछ है। आप बस में बैठ के आगे बढ़े हो। कुछ दिन समय शाम को होते हैं जो कि मैदानी क्षेत्र में स्थित हैं, जो कि पूर्वी पहाड़ों में धीरे धीरे यात्रा कर रही हैं, धीरे धीरे समय। और उस बस में बैठे के आगे बढ़े हो। कुछ दिन शाम होते हैं जो कि मैदानी क्षेत्र में स्थित हो, जो कि पूर्वी पहाड़ों में धीरे धीरे यात्रा कर रहे हैं, धीरे धीरे शाम ढलती है और आप देखते हैं कि आप जहां बैठे हैं बस के अंदर उनकी यात्रियों की काम होने की छुट्टी हो, बिल्कुल जो है घने जंगल के बीच से यात्रा कर रही है। एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई है पूरी, और सिर्फ 122 लोग ही बचे हैं। किनारे पर एक यात्री आप लोगों के पास एक बस है और उसका एक ड्राइवर है। इसी बीच रात के 9:30-10 बजे के आसपास बस, जो कि अब तक की सबसे खतरनाक चट्टान है, उसे देखने के लिए क्या उस निश्चित वो है कि बस के इंजन में कुछ खास है और उसके दिमाग में बस के लिए पर्याप्त समय है। यहाँ पर अपनी सिचुएशन लिटिल संचंग कर देते हैं। सोचो आप इस बस की जगह अकेले अपनी मोटरसाइकिल पी हो और आपके साथ कुछ ऐसा सीन हो गया है कि इस जंगल के बीच खराब पेड़ वाला मोटरबाइल में नेटवर्क नहीं है, और आप देखते हैं कि 7 फीट के आदमी की सिर पर वो जो इस तरह से लेट गया है कि आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपका क्विलैंडर्स मोटरसाइकिल है, सामान अपने से वेपिंग्स का वेट सब कुछ रखा है। उस समय आप क्या करोगे भाई? गजब रहा रहे हैं मुझे अभी, सही बताओ ऐसा कि कुछ हो रहा है। आगरा में रहने वाला राहुल के साथ अब एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अंदर से जो है ना आपको बिल्कुल अनोखा एहसास, ना कि पूरी तरह से शानदार हवा नीचे से ऊपर लेकर तक स्टेमिस्ट हो, वही आप ऐसी एक्सपीरियंस करने वाला हो। ठीक है, तो कहानी बनाते हैं राहुल के साथ। राहुल का छोटा सा गाइडेंस हूँ मैं तो। राहुल से बेंगलोर के अंदर एक एनालिसिस में जॉब करता है, वह शहर में रहता है और बेंगलुरु के अंदर उसकी पोस्टिंग थी, जिसमें उसकी पोस्टिंग थी। बहुत से लोगों के आदतें चली गई और जो कंपनी में बिजनेस कोऑपरेट कर रही सकती थी, उसने अपने एंटरप्राइज को बोला कि ठीक है आप अपने घर जाइए और कंपनी से आप किंग्स वैक्स होम लेकर हाउस होम लेकर अब फिर से जहाँ राहुल की नौकरियां हैं वहां पर एक और लड़की थी श्रेया को भी शोरूम होम से मिली थी, और वो थी हेंडा की। हिमाचल प्रदेश में एक जगह थी, बहुत ही प्यारी हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में 50-60 किलोमीटर की दूरी पर थी। साया हेल्डा की रहने वाली थी, तो वापस हेलेंडा चली गई और कहीं से वर्क होम कर रही थी। और राहुल और साया जो उस कंपनी में एक ही टीम में है और उनके बीच अच्छी दोस्ती थी। राहुल जो उस समय के दौरान राहुल के साथ दोस्ती में थे, सप्ताहांत पर अपनी बाइक लेके का मतलब आसपास की जगह प्लेस जो एक्सप्लोर करने के लिए 1-2 बार निकल गया था। राहुल अपने माता पिता के उत्तराखंड का जो मसूरी हिल स्टेशन है वहां घूमने आया था। वह बहुत छोटा था, हाल ही में वहां उसने कोई भी पहाड़ नहीं देखा था, और उस पहाड़ के मोटरसाइकिल में से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ जाता हूं, क्योंकि भाई ने अपनी तक सिर्फ प्ले में ही राइडिंग की थी। अब एक दिन श्रेया से बात करते हुए कहा गया कि अब यार मैं बाइक से यात्रा पर आता हूं, तो मेरे लिए अब श्रेया बोलती है हाँ, मैं अभी तक सिर्फ प्लान्स में ही राइडिंग की थी, उसके बाद एक ऑफिस की पेड़ चली है, तो ये क्या करता है कि एक हफ्ते की पूरी छुट्टी लेकर चलता है और सोचता है कि चलो घूम के आता है। मैं कैंपिंग वेपिंग्स करेगा। यह सब मैन से पूरी पुलवामा बन के राहुल आगरा से निकल जाता है। अब साथियों से लेकर फिर नरकंडा जाना है शेरा से मिलने, तो दिन में राहुल जो है वह ठीक है आराम से सवारी करते हुए
रुकते हुए। तो दिन में आगरा से दूरी 600 किलोमीटर है। दिन में पहले दिन तो यह बहुत तेजी से खींचता है क्योंकि प्लेन वाला था। सेकंड से डे से थोड़ा धीरे धीरे यह दर्शन रात को होता है। तो साथियों में रुकता है। अगले दिन भी ये आवेश आसपास की पूरी जगह पर रुकते हैं। देखे तो दिन पहले का तीसरा दिन एक्सप्लोर करता है। डेड डे ये डिस्क करता कि चलो मैं साया से मिलता हूँ हैंडालेंस। अब यह पे क्या हुआ, राहुल ने ग्लोरिम्स कॉम एम ड्राइवर ने जो होटल से चेक किया है और चेक आउट करते 2 बज गए थे। तो ये सोचता कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 50-60 किलोमीटर ही है तो है 2 घंटे में पहुंचता हूँ आराम से। अब यह पे राहुल बाबा जो है डेस्टिनेशन कर देते हैं। राहुल ने बिल्कुल भी प्रिपेयर्स नहीं किया था जो अनाउंस रेटिन के सामने आने वाली थी। राहुल बंद करके 3-3:30 बजे जो अपनी राइड डिनेंट से हैंडा के लिए 3 से 4:30 बजता है, 4 से 5 बजता है। अक्टूबर का समय था। ड्यूबी कैम्स को ख़त्म हो गया करीब 1 महीने पहले और बिल्कुल जो पहाड़ था। अब राहुल के दिमाग में पूरे समय यही चल रहा था कि यार 5060 किलोमीटर ही तो मैं आराम से चला जाऊंगा। तो राहुल ने बहुत आराम से प्राचीन पर्वत के बीच में सवारी करते हुए मस्त मलंग के करीब के नज़ारे की तरह रुक के फोटो वोटो पर क्लिक करे। ऐसे में वो बहुत आराम से राइड कर रहे थे। अब हैंडा की दूरी लगभग 4042 किलोमीटर थी। तो राहुल ने एक जगह चाय पीने के लिए रुका और वहाँ पे रुक के जब चाय पी रहा था तब तो चाय वाले भैया ने उन्होंने अपनी बाइक देखी। चाय बोला कि भैया आप तो बड़ी दूर से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं कि भैया वाले ये रूट सही है ना, कोई दिक्कत ना है। अब देखो वो चाय वाला जो ना वो छोटा सा था, राहुल भी छोटा सा था। तो राहुल बोलता है कि वहाँ मेरे दोस्त रहते हैं, ये वो हम जाके थोड़ा सा मिलते हैं। तो इन बीच में थोड़ा सा वो क्या होता है, ब्रोकेड डेवलप्स हो जाता है कि भाईचारा वाला चाय वाला भी राहुल की जो फीलिंग छोड़ चुका है कि यार ठीक है लड़का जल्दी में ही रहता है। तो ये छोटा सा चाय वाला अब ये चलता रहता है रूट। मेरे पास एक डैम्स है। अब वो रूट पाड़ो है जो 1 घंटे पहले ही चला गया था। यहाँ तक कि राहुल ने भी बड़ा मजा किया यार चलो सरिया के साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता हूँ। यहाँ है भाई क्या करता है, उस चाय वाले के नाम पर रूट पे मैन जो रोड था जो हाईवे बना है वो छोड़ के एक डी टूर से जाओ भाई। सब आप पे पूरा गेम बदल देता है राहुल के लिए। अब धीरे ही रूट लेकर राहुल उस चाय वाले के सामने आने वाले रास्ते पर लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर दिखाई दे रहा है। बाद में देखने में आया कि जो पक्की सड़क है वह ख़त्म हो गई। अब बिल्कुल कच्ची सड़क ठीक है, उबड़ खबड़ रास्ता है। उस पेस रोड से हैंडा का दौरा इस समय करीब 6:05 बजे था और चाय वाले ने बताया था कि उस समय 7 बजे से शाम 7 बजे तक 715 बजे तक पहुंच सकते हैं। ये भाई धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। जो पहाड़ में इतना छोटा था और जो रोड था वो इतना ख़राब था कि राहुल को अब धीरे धीरे चलना पड़ेगा। वो फिर रूट पकड़ता है कि यार क्यों मैंने वो मेन रोड छोड़कर बात की। अब राहुल को पसंद नहीं था कि वो जिस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता है कर रहा है वो तो बहुत छोटी चीज़ वाला भाई जो अभी दिखाई दे रहा है। अब राहुल की स्पीड कम हो गई। ये 1015 की स्पीड पे राहुल की कम हो गई थी। रात बढ़ रही थी। 7:30 बजे गया। राहुल का अभी भी कोई स्टिक समय नहीं था क्योंकि इसकी गति बहुत धीमी थी। 7:30 बजे लगभग अंधेरा हो गया था। यह देखा गया कि 100 मीटर की दूरी पे जहां सवारी कर रही है 100 मीटर की दूरी पे एक महिला ने छोड़ दिया। ये लो मैं एक महिला है और वो इतनी दूर से याद दे रही है, रुको रुको। राहुल गांधी का गांव ठीक है, कहीं और गांव की कोई महिला नहीं, मैं जाके पूछता हूँ यार। मतलब तो बहुत जाने दूँ मेरे राहुल को। अब वह महिला के पास महिला बोलती है कि भैया मेरे को नाजायज पास के ही गांव में जाना है, थोड़ा देने। महिला ने कहा है कि यह सामान ले जाता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो 100 रुक से के मांगती है। राहुल के क्या करता है, जो पीछे बाइक करता है। जो मेरे होटल बंद कर दिया गया था उसके पीछे की ओर, पेड़ के पीछे और पीछे की ओर स्थित है, ले जाता है। अब ओल वे लेडीज कुछ नहीं बोलती। जब राहुल ने पीछे से 1-2 मिनट तक राइड की तो यह सोचा कि यार अपना अंधेरा बहुत ज़्यादा बुक चुका है और रोड भी बहुत ख़राब है, मुझे कुछ समय नहीं आ रहा है। तो एक बार मैं पूछता हूँ कि यही पास में कुछ इंस्टॉलेशन का क्या बचेगा। तो यह ना कुछ पूछ रहा है कि यह पे कोई कमरा मिल जाएगा। एक्सलोमिनिंग मेरा कौन हैंडा जा रहा है, अभी तो रात हो गई और रोड भी बहुत ख़राब है। तो मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता राइड करने का, और रात में बहुत दिक्कतें भी हो रही है। और महिला ने शब्द में जवाब दिया नहीं बोला रही। राहुल ने बोला कि फिर मैं मैडम सुन रही है। वह बिल्कुल चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। करीब 40 मिनट सवारी करने के बाद राहुल को पीछे से टैप करता है कि रोक दो बेटा, वो बोलती है। राहुल को एक
स्माइल देती है राहुल को देखते ही कि वह बोलता है कि यहाँ नीचे मेरे गांव है, मैं वहाँ जा रहा हूँ और जहाँ पे ये औरतें उतरती है वहाँ से जस्ट नीचे की तरफ आप जाए तो देख ले कि जो नीचे उतरता है उसके गांव ठीक है। तो महिला बोलती है मेरे गांव के नीचे मैं जा रही हूँ और नीचे उतरती हूँ, यहाँ से नीचे एक और रास्ता नीचे की ओर जा रहा है। गांव की तरफ वह उतरने के उस रास्ते पे फटक से भाग जाता है, मतलब बहुत तेजी से निकल के जाता है। राहुल को समझ में नहीं आया कि सीन का मतलब क्या, पता कोई मछलियाँ में होगी महिला, ये भी इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है। ठीक धीरे 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 आगे बढ़ना है। अब यह डिसाइड कर लिया कि आज हैंडा यहाँ नहीं जाना, वहीं दूसरी तरह रूम लेकर मेरी को रोकना है। कैसे कल मैं हैंडा अब इस घना घोर में रुका हूँ। 45 किलोमीटर की सवारी करने के बाद राहुल को एक घर दिखता है, जिसका मतलब है बड़ा सा पहाड़ी मकान जो नहीं होता हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो व्यापारिक घर उनके लकड़ी के घर है। तो बड़ा सा एक मकान था, उसके अंदर एक रोशनी जल रही थी। राहुल से ही दिखता है, मतलब 1 मीटर दूर वह अभी भी घर जाएगा जहां राहुल ने कहा था कि उस घर में ही जाके। आपकी बात का मतलब है कि यहाँ पर ही साइड में कैंप लगा लूंगा, जो एक्सेंट लेकर लेक पर चल रहा था वहीं पे कैंप करूंगा। ठीक है, आज रात ऐसा ही कैंप के अंदर ही सताऊं कल हैंडा अंडा अच्छा है जो इस घर में था। और इस घर के साइड में एक छोटी सी चट्टान थी जो पूरे जंगल की चट्टान से खोदी गई थी। यहाँ तक कि पहाड़ी खाई थी। बीच से राहुल लाइव कर रहा है। उस घर में 50-60 मीटर दूर ही पूरा जंगल वाला स्टॉप एंड होने वाला था। तो राहुल ने कहा था कि यार अभी इसका मतलब कि मैं जंगल पार नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उस घर में ही रुकता हूँ। कोई आज नहीं आता है, लेकिन करीब 2-3 मिनट बाद एक लोकप्रिय मॉडल रह रहा है वहाँ बताता गया कि अंकल मेरे को हैंडा रात को सामने जंगल में जाना था, पहली बार राइड कर रहा हूँ, पहाड़ में नहीं जा सकता, तो मेरे लिए कैंपिंग करने के लिए आप मिशन दे जाओ, बस मैं यहाँ पर अपना कैंप लगा लूँगा। अंकल को जाना है कि उसे क्या चाहिए। आ जाओ, इतना बड़ा घर है, मैं अकेले ही रहता हूँ, अंदर ही रहो, तुम आज रात को रुक जाओ ठीक है, वैसे भी रात को बहुत ठंड होगी, तुम्हें पता नहीं रेस्टोरेंट में सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं। तो यह राहुल को जो अंदर आने का इनविटेशन देता है वह, यार क्या बात हो गई है। अब राहुल उस घर के अंदर जाने से पहले श्रेया को कॉल करेगा। श्रेया को बताता है कि देखो ऐसा सिचुएशन हो गया है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मैंने कल आपके कहा था। श्रेया बोलती है ठीक है, तुम जहाँ जा रहे हो, क्योंकि राहुल को तो आइडिया नहीं था कौन सी जगह है, क्या अंधेरा में कुछ गांव का नाम ही पता चल रहा है। तो श्रेया ने कहा है ठीक है, जो सजावट है वो मुझे वाटरएप्स टो हुआ तो सेट के अंदर रख दिया गया है। और एक टैंक बैंक लिफ्ट के घर के अंदर घुस गया है। टैंक बैंक को राइडेस है वो, जो आपके पास एक छोटा सा बैग रखता है जिसमें उनका ज़रूरी सामान होता है, तो चार्जर और बाकी वो उस सामान लेकर चलते हैं जो सबासी के घर में मौजूद है। ना खाना बनाया था तो वहीं रखता है, मैं होट करता हूँ, हम दोनों करते हैं। राहुल ने सोचा है यहाँ जनरेस लोग अक्सर होते हैं, ऐसा होता है पहाड़ में नागालैंड, तो वहाँ जो आपको नवाजी जाती है वो बहुत सेल्फलेस खिला होता है लोगों का। ठीक है, वो आपको बिल्कुल दिल खोलकर ऑफर करेंगे कि आ जाओ, खा लो, रहा लो, ये है ना, मैंने बहुत पहाड़ में सवारी की है तो लो रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। अब राहुल गांधी ने कहा है कि यहाँ टेबल ठीक है, देखने का ध्यान है, यहाँ पर राहुल गांधी के दोस्त है, लेकिन राहुल गांधी ठीक है, यहाँ दोनों खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद राहुल गांधी ठीक है, जब राहुल जाता है तो उनकी नज़र पीछे की ओर होती है। ठीक है, यहाँ से नीचे ज़्यादा बेसन की तरह जहाँ था हाथ धो धो कर बैठिया है, वह एक फ़ोटो है, फ़ोटो पर हार कर चढ़ गई है। और वो फ़ोटो पता है किसकी है, अभी जी अटैची को उसके लिए था। अब राहुल की जो फटती है, भाई साहब ने इसे तो पहले अपने हाथ कांपने में डुबाया था, जो प्लेट में पकड़ा था, ऐसे हाथ कांपने की जगह पर वह फ़ोटो की साइड में दिख रही है। ठीक है, इतनी ठंड के समय में, उस समय रात को बिल्कुल ठंड हो गई थी, अक्टूबर का महीना था। भाई ने इसे एक तरफ कर दिया है, ये रोल एक तरफ दिख रहा है तो दूसरे में जो है वह भी इनर कंप्लेंट कर रहा था, ऐसा बिल्कुल की तरह ऐसा देख रहा है। ठीक है, अपना डिनर खा रहे हैं और राहुल की तरह देख रहे हैं। राहुल को तस्वीर से हिंट मिला है कि भाई ने अभी इसके साथ क्या किया। अब जिस महिला को उसने उठाया था वो कौन था,
प्रभाव हिट मिल गया था। जब अब राहुल जो है जैसे तैसे अपनी प्लेट उठा ले जाकर राहुल के कमरे के अंदर एक कमरा बंद है और उसके बगल में एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें सिगरेट गगरेट था। जिसके बाद राहुल ने अपने कमरे के अंदर एक कमरा बंद कर लिया था जिसके उनके ऊपर की जगह थी और वास्तव में उसे डूब कर के सोने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंदर जाकर आराम से बैठ गया। तो बाहर से आवाज़ देता हुआ कहा कि बेटा मैं दूध लेकर आया हूँ, गर्म दूध वाला हल्दी वाला पी लो। ये टुकड़ा ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं पैर का टुकड़ा ही थका कान उतार दूंगा। बेटे को अब उनका टोन ना थोड़ा सा हो गया है भारी, शकील का अब हाथ पैर कांप रहे। राहुल के भाई ये जैक गेट खोलता है। अंकल जो हाथ में ट्रे और ट्रे में एक मिल्क था कांच के गिलास में ग्राइंड केड़े राहुल को देख रहे हैं और उनकी पसंद का रोल की पी लो रहे हो राहुल। अब राहुल ने अपना नाम भी नहीं बताया था अंकल को, फिर भी ये क्यों कहा जाता है कि बेटे इतना परेशान लग रहा है। राहुल राहुल बोलते हैं कुछ नहीं अंकल, बस नींद आ रही थी। तो अंकल जो है उसके हाथ से उनके ये जो निशान था ऊपर दिखाते हैं उस जंगल की तरह जहाँ से जाना नहीं जाता था। उसकी हालत ख़राब थी। सेंसलेंस ने अभी तक भुगतान नहीं किया, लेकिन एक लड़की की टपरी बनी हुई है जहाँ पर चाय है तो एक बंद चाय की टपरी बनी हुई है जहाँ पर चाय है, एक बंद चाय की टपरी ठीक है। उसके पीछे एक लकड़ी की बोरी का काम हुआ था जो पीछे की ओर झुका हुआ था, जो उसके घर में 60-70 मीटर की दूरी पर स्थित था। और छुप के ये सुबह सुबह के चित्र हल्का रोने से ऐसा लगता है कि वो जो छुके हुए थे भाई उनकी तरह ऐसे दिख रहे हैं कि 75 फुट की ऊंचाई और बढ़ी हुई है। 75 फुट के अंकल हो और ये उसकी तरह ना ऐसे चल के नहीं आ रहे हैं, मतलब ज़मीन पे और ज़मीन के पीछे दिखते उनकी तरह आ रहे हैं। अब भाई ऐसे आ रहे हैं कि अब भाई ऐसे चल रहे हैं कि 7 फीट 75 फुट की ऊंचाई पर है और ये उनकी तरह ना ऐसे चल रहे हैं। राहुल बिल्कुल सटीक रिपोर्टेशन हो चुके हैं जो अब तक धीरे धीरे गति में दिखाई दे रहे हैं।